नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे काम करती है। इसका नाम है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नाम से पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विस किसके लिए प्रोवाइड करती है ये डेटा तो यहाँ पे नहीं दर्ज करती है, लेकिन लगता है कि इनका कामकाज खास करके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से डील करती है। और इसके अलावा यदि हम चर्चा करें मार्केट को लेकर के, तो मार्केट में ये आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है स्टॉक की बात करें तो। और इसमें कुछ और जो इम्पैक्ट की बात किया जाए तो वो दर्ज करती है। इनका बुक वैल्यू है करीब 2600 के आसपास और करंट मार्केट की प्राइस है केवल 230 रुपए का। मतलब ये अभी केवल केवल 35% ही चली है बॉटम से। जहाँ तक इनके इंटरेंसिक वैल्यू है वो उससे भी बुक वैल्यू से भी काफ़ी बेटर है, करीब 2800 रुपये के आसपास की बात कहती है। जबकि हायर टू हायर इस स्टॉक की कीमत, इस शेयर की कीमत कहाँ तक गई थी? 1135 रुपये तक, जबकि बॉटम में 598 रुपये तक। आखिर इसको लेकर के क्या क्या पोटेंशियल्स क्रिएट करती है? जहाँ तक इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया गया तो वो कहती कि यहाँ तो अभी भीड़ बिल्कुल ही नहीं है, खाली है। अर्निंग पर शेयर जो कंपनी 376 रुपये कमाती है, उस शेयर की कीमत पता है कितना है? केवल 930 रुपया, क्योंकि मार्केट में इसको खरीदने की बहुत रोश नहीं है, रेस नहीं है। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है तो 11% के आसपास की बात कहती है। नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में 1 करोड़ 5 लाख की दर्ज करती है और मार्केट के जो कंट्रोल है कंपनी का वो 75% के नियरली प्रमोटर के हैंड में। अगले कड़ी की तरफ जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले क्या हम यही जानने वाले थे? तो बिल्कुल नहीं, कुछ न्यूज़ चीज़ें भी जानेंगे। ये तो घिसी पिटी हुई बातें रही। उसमें खास करके क्या दिखा गया? जो बुक वैल्यू से काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से अंडर वैल्यूड है, इंडस्ट्रियल के पे की बेसिस पे स्टॉक पे में काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, तो यहाँ से बेटर हो सकती है। जो कंपनी 2013 में बनी थी, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द होल्डिंग इन्वेस्टमेंट नेमली मेनली इन द ग्रुप कंपनी। अपनी कंपनी को लिए ये पैसे देती और लेती का देने का काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें खास करके डेटर्स रेशियोज को लेकर कहते हैं 0.01, करंट रेशियो के नंबर भी काफी कम है 0.14। कुछ स्पेशल नंबर की भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर एक नजर डालते हैं। और वो चार्ट लेवल कहती है कि यहाँ पे लगातार डिमांड बढ़ी है। स्टॉक में क्या हुआ है? डिमांड बढ़ी है। जब भी जिस भी टाइम फ्रेम से देखा है तो मार्केट में अच्छी खासी पैसे बने भी हैं, अच्छे खासे क्या हुए हैं? अच्छे खासे अच्छे खासे रिवेन्यू क्रिएट भी हुए। इसके अलावा अच्छे खासे पैसे डूबे भी हैं। क्यों कहता हूँ? जिन लोगों ने यहाँ पे लिया वो सेंटिमेंट में या तो एसएल के साथ निकल गए, या यदि वो रहे तो उनको यहाँ पे बेनिफिट निकल के आया होगा। यहाँ कंपनी में देखा गया कि कंपनी कहती है इस कंपनी को लेकर के, जो यदि हम फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ देखें तो उनका सेल्स के अकॉर्डिंगली तो सेल्स कम है और अदर सोर्स का कम काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमारे सामने ये दिखता है कि प्रॉफिट सेल्स के अकॉर्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा के, यहाँ पे सेल्स कंपनी के कुछ कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी का कोई सेल्स होता नहीं है। सेल्स दर्ज करती है केवल 8 करोड़ का और प्रॉफिट बुक करती है 100 करीब करीब कितने का? 140 करोड़ का। ऐसे ही ईयरली में देखा गया कि कंपनी टोटल सेल करती है 37 करोड़ का और टोटल प्रॉफिट बुक कर रही है ऑलमोस्ट करीब 395 करोड़। क्यों बुक कर रही है? क्योंकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम सबसे बेटर आती नजर आती। क्या है? अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसे आते। इनको लेकर के जब हमने नेट इनकम मार्जिन समझने की कोशिश किया तो 99% का नेट इनकम मार्जिन जना बना, अर्थात केवल 1% ही इनकी खर्च होती है, अपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के हो या अपने एम्प्लॉयज को लेकर, अर्थात अच्छे खासे रेश में बने हुए नजर आए। यदि मान लेते हैं यहीं पे लास्ट 12 महीने में जो इनका डेटा रहा वो करीब 37 करोड़ की बेसिस पे 395 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, तो अर्थात खर्च कितना हुआ? खर्च तो उनके पास कुछ दिखा नहीं, क्योंकि कंपनी में कोई खर्चा का पार्ट ही नहीं है। केवल 1 करोड़ का इंटरेस्ट की पार्ट रही, बाकी कोई ऑपरेट करने वाला कोई शायद लगता है कोई सैलरी और कोई एक्सपेंसेस भी नहीं होता कंपनी को। कंपनी को कोई खर्चा ही नहीं है। आखिर खर्चा नहीं तो कैसे रन करती है?
अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, और अगला कड़ी कहता है इनको फाइनेंशियल में बैलेंस शीट को लेकर कंपनी का कोई कर्ज जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, 27 करोड़ की कर्ज है, और इनके पास रिजर्व भी बेटर है, और इन्वेस्टमेंट सारे के सारे क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, इन्वेस्टमेंट में इनके सारे के सारे पैसे लगे हुए नजर आते हैं। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट जाने हैं तो इस कंपनी में 75% के आसपास तो होल्डिंग किसकी है, एस एस जे ट्रस्ट का, इसमें खास करके 50% की होल्डिंग इसके पास है। तो ये इस कंपनी जिसका नाम है जिंदल स्टील वाला, तो जिंदल के बाकी कंपनियों में इनका काफ़ी सारा होल्डिंग है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का काम करे या फिर दूसरी कंपनी जिंदल पॉलीलैंड का नाम आता है, दो कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट रही है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रस्ट हैं और भी कंपनी है जो इनको कर रही है। एफआईडीआई की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है, थोड़ी बहुत रही है। पब्लिक के आसपास देखो 24% की होल्डिंग है, और 24% की होल्डिंग में कुछ बड़े प्लेयर, तो बड़े प्लेयर तो नहीं लेकिन कुछ बड़े ऐसे निवेशक हैं जो कि लगातार कई सालों से इसमें बने हुए हैं, और निवेशकों का इंटरेस्ट भी करीब 18,000 के आसपास की बात रखती है। कोई बल्क डील और इस तरह की चीज़ें शामिल तो नहीं होती। तो एनालिसिस बात कहती है इसको लेकर के, जब तक कंपनी को देखा है तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे ही रही है, और इसमें यदि हम परसेंटेज वाइज देखें उसको लेकर तो कितनी परसेंट पे फिक्स किया, 20% की प्राइस बैंड फिक्स किया गया है इस कंपनी को लेकर, जबकि कॉर्पोरेट एक्शन में अपने निवेशकों को कुछ दिया नहीं। नेट प्रॉफिट मामले में देखा कि पिछली पीरियड से इसमें कमी दर्ज करती है, सेल्स में कमी दर्ज करती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी में क्या था, ओवरऑल कंपनी में बेटर रिटर्न क्रिएट करती हुई नजर आती है। लास्ट 10 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा ही क्रिएट करती नजर आती है, जहाँ पे करीब 5 साल में 8,000% के आसपास की उन्होंने वृद्धि दर्ज करती है। इसके अलावा देखा है तो एनालिसिस पार्ट कहती है कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें इनको फेवरेबल करती है, जहाँ पे डेट्स फ्री, बुक्स वैल्यू से फ्री, जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट्स है, नेट इनकम मार्जिन बेटर, सीजीआर बेटर की बात कहती है। डिविडेंड नहीं देते तो कोई बड़ी बात नहीं है, हलचल की बात नहीं है। लो इंटरेस्ट रेट की बात करते कोई बड़ी बात, इनका जो इनके पास इनकम है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज़्यादातर किससे इनकम आती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही बुक होती है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया उसी से उनके पास पैसे आते नजर आए। और लगातार ये यदि मार्केट में अंदर वैल्यूड के श्रेणी में आता है तो ये इसमें लगातार नई प्लेयर आते जा रहे हैं, और मार्केट नई डिमांड की बढ़ने की ज़्यादा चांसेस बनती है। और जब मौका मिलता है, यदि ट्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग यदि मार्केट ना रिएक्ट करे तो पैसे को बचाना भी चाहिए, और पैसे को बचाने के सबसे बेटर तरीका है एसएल के साथ निकलना, या फिर एसएल के साथ आपके रखना, आप बड़े लंबे पैर तक रख सकते हैं, जिसमें कब कितना मिलेगा वो कोई पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक भी होते हैं जहां बेटर रिटर्न क्रिएट किया जा सकता है और मिलता है। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।